अरे अब 1.6 की रिकॉर्डिंग होगी। नई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर। नहीं, अब नई 1.6 की रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6। देखो बुक सबके पास होनी चाहिए ताकि बुक से देखकर काम चलता रहे, क्योंकि सवाल मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अच्छा, अब तक जो था हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से रूट्स निकालते थे, सही है। अब क्या करेंगे, हमें रूट्स गिवन है और उसकी मदद से क्या निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल में सबसे पहला काम ये लिखा हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस सवाल में इसकी एक स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसमें भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का बड़ा अमल दखल है, लेकिन इसमें अल्फा प्लस बीटा का कोई अमल दखल इतना खास नहीं है। रूट्स का मतलब है जो रूट्स आपको गिवन है उनको रूट्स कहा गया है। अब यहां पर वैल्यू जो दी है ना, उनको रूट्स कहा गया है। ठीक है, यहां पर इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो मैं यहां पर लिख रहा हूं रफ कॉलम पे, रफ फर्क। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का एस और प्लस का p इजिकल्स टू 0। इस s का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड। इस s का मतलब है सम। इस p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देखो, इसमें रूट्स आपको गिवन है। यस सर। आपके पास रूट्स क्या है, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 2। ये एक वैल्यू नहीं है, ये आपके पास दो वैल्यू हैं। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हो कि 3 प्लस प्लस का और एक अंडर माइनस का। रूट 2, और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 3 माइनस अंडर रूट 2। एक मर्तबा इसका सम कर लो, सम ऑफ रूट्स सम ऑफ प्रोडक्ट। जब सम करेंगे तो इन दोनों के दरमियान में सिर्फ क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। मैंने लिखा 3 प्लस अंडर रूट 2 और बीच में सिर्फ क्या साइन लगा दिया, और 3 माइनस अंडर रूट, माइनस वाली वैल्यू प्लस वाली वैल्यू कैंसिल हो गई। आंसर क्या आया, 6। ये क्या आ गया, 6। सम। ये आ गई एस की वैल्यू। अभी क्या चाहिए मुझे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 अंडर रूट 2, इसके ब्रैकेट लगा दूंगा दोनों पे। यहां पर फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, a प्लस बी और a माइनस बी वाला किसके बराबर हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस। तो हम इन दोनों वैल्यू को स्क्वायर कर देते, एक दफा a का स्क्वायर कर दो, एक मरतबा बी का स्क्वायर। बीच में माइनस आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 2 का। ये बात समझ आ गई ना सबको। ठीक है, सर ये 3 3 का 9 हो जाएगा ना, क्या कह रही हो आप, 3 3 का 9 हो जाएगा ना। हाँ ये 9 आ जाएगा और स्क्वायर से रूट कड़े है कैंसिल। आंसर क्या आया, 7। ये आपका प्रोडक्ट आ गया। अब आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन लोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या आ जाएगा, 6। ये आ गया 6, और यहाँ क्या आ गया x, और p की जगह क्या आ जाएगा
7 7 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ गई? जी सर। ठीक है भाई, बाकी 3 सवाल आप लोग कर लोगे तो बता दो, वरना कोई सवाल इसमें से करवाना है तो मैं करवा देता हूँ। सारे ही करवा सारे नहीं करवा सकता। मजाक कर रहा हूँ सर। सर आवाज कहाँ गई? सर ये 4 वाला कैसे करेंगे? 4 वाला नहीं बता रहा, 2 वाला बता देता हूँ। 4 वाला तो आसान है यार, आपके पास 2 रूट से 6 वाला 4। बता दें सर, हाँ 6 वाला बता दें। उमर क्या हुआ? उमर क्या हो गया? उमर क्या हुआ? उमर है ही। उमर सर है। आवाज कहाँ गई? आवाज मेरी तो, तुम्हारी आवाज मुझे आ रही है और मेरी आवाज सबको आ रही है। यस सर आ रही है। उमर की आवाज नहीं ना आ हाथ रही खड़ा किया हुआ है अपना, हाँ लेकिन हैंड डाउन कर लो। तो माइक नहीं चल रहा सर। उसका माइक नहीं चल रहा होगा ना, उसका मसला होगा यार, मैं क्या कर सकता हूँ अभी, ये बताओ। चलो बहरहाल सर कौन सा समझा रहे हैं? मैं एक और सवाल करवा रहा हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अच्छा इसमें आयोटा आया हुआ है, इस वजह से बता रहा हूँ खाली। ये लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा कॉमा 3 माइनस आयोटा। एक मर्तबा सम करना है इसका। सम करते वक्त वही वाला काम, 3 प्लस आयोटा के दरमियान में क्या आ जाएगा, सिर्फ आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आया सम का? 6 देखना चाबी इधर है इसमें, ये लो ये लो। अच्छा अब इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट। सर ये आयोटा क्या होता है? आयोटा बता रहा हूं बेटा। प्रोडक्ट करते वक्त क्या हो जाएगा, 3 प्लस आयोटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और 3 माइनस आयोटा। आयोटा जो है वो बेसिकली सिंबल्स है, सिंबल्स। मैथ्स में बहुत सारे सिंबल्स होते हैं ना बेसिकली। पाई की वैल्यू भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरीके से आयोटा भी सिंबल है। यहाँ पर अगेन वही फॉर्मूला लग रहा है पहले वाला। जी तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर। आयोटा के स्क्वायर की कोई वैल्यू बताए तो फिर नहीं 1 नहीं, -1। माइनस का बना होता है। -1 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आता है भाई? -1 -1 के बराबर आता है। ठीक है, ये बात बस याद रखने वाली है इसमें। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 माइनस, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का क्या आ गई, -1। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ये 10। ये आपके पास आ गया प्रोडक्ट। अब आप क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह आ गया 6 और पी की जगह क्या आ गया 10। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। ये तो आसान सवाल था। इसके बाद जो सवाल है ना, वो थोड़े से डिफिकल्ट और टिपिकल सवाल है। उसको पहले गौर से सुन लो, फिर बाद में करना है काम। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें इक्वेशन गिवन है आपके पास। अब आप क्या करते सर हो, ये जो हाँ सर ये जो वैल्यू आई है x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10, सर इसको आगे और सॉल्व नहीं करना ना? नहीं, सॉल्व नहीं करना। सवाल में आपको बोला फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या बनी हुई है, इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक। बस खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। ये सवाल आपने पिछली एक्सरसाइज 1.5 में किया हुआ है, लेकिन मैं एक सवाल इसलिए करवा देता हूं क्योंकि कुछ बच्चे नए भी है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में करवा रहा हूं। हमें इक्वेशन बनाने के लिए 2 ही चीजें चाहिए, एक सम एक रूट सर और एक प्रोडक्ट। यानी सम का जो आंसर होगा वो एस की जगह आ जाएगा और प्रोडक्ट का आंसर
P की जगह P की जगह। बस ये बात जहन में रखनी है हर मर्तबा। बोलो क्या कह रही हो समय वो माहीन? सर ये सब मिटा दो ना, बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगी। क्या क्या ये मिटा दूं? जी तो ये मैं मिटा ही रहा हूँ। जी मिटा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, वो देख लो। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास हाँ। इक्वेशन कौन सी क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 is equal to 0। 2 इज इक्वल टू 0। यहां से आपके पास 3 वैल्यू आ जाएंगी। 3 वैल्यू आपके पास कौन कौन सी आएगी? a, b -4 और c आपको अल्फा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब सेकंड वाला पार्ट करवा रहा हूं मैं। आप आपको दिया हुआ है अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। इसमें कुछ भी नहीं कहा हुआ, लेकिन आपसे सवाल में कहा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। अल्फा बीटा, यार ये पीछे से आवाज बंद कर दो जिसकी भी है ना। अल्फा बीटा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला हुआ है कि आपके पास ये जो अल्फा बीटा है ना, ये आपके रूट्स हैं किसके? इक्वेशन के। और इक्वेशन बनाने के लिए 2 काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से? फॉर्मूला। नहीं नहीं, अब ये बात कोई बताए तो मैं फिर उसके बाद आगे स्टार्ट करूंगा। इक्वेशन स्टार्ट करना। दोबारा बताएं सर, क्या चीज क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा कि ये अल्फा बीटा जो है ये आपके पास क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है। सही है। अब ये बताओ इस इक्वेशन का इक्वेशन बनाने के लिए जब हमने पहले इक्वेशन बनाई उसके लिए 2 काम करने पड़ते हैं। कौन कौन से? सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये 2 बातें ध्यान में रख के इन 2 वैल्यू का एक मर्तबा सम कर लो और एक मर्तबा प्रोडक्ट कर लो। रूट निकालो। नहीं, रूट क्यों निकालो यार? अभी मैं बार बार बोल रहा हूं इक्वेशन बनाने के लिए 2 काम करने हैं, एक मर्तबा सम करना है, एक मर्तबा प्रोडक्ट करना है। अब सम करोगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बीटा क्यूब ये सम हो गया। फॉर्मूला तुम्हारे को इसका मालूम होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। क्यूब माइनस 3 अल्फा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। देखो जो नए बच्चे ना वो देख लें, मैंने इसके फॉर्मूले लिखवाए थे। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा ये इसके बराबर है। तो मैंने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह क्या लिख दी? वैल्यू लिख दी। अब यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस बी ओवर ए। यार ये उमर को आवाज नहीं आ रही, लेकिन ये मेरा मसला नहीं, अभी क्या बोलूं इसको मैं। ग्रुप में एक मैसेज करना, बोलना उमर सबको आवाज आ रही है सिवाय तुम्हारे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सी ओवर ए और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा? माइनस बी ओवर। ए सर उमर बोला आवाज आ रही है। फिर ये क्या कर रहा है? ये उल्टी उल्टी हरकतें, हाथ उठाया जा रहा है बार बार। अच्छा ये आपके पास क्या आ गई? वैल्यूज आ गई। इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन में से हमने क्या निकाल लिया? ए बी सी। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो। माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का 4। यहां पर बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस। और वो बोल रहे मैंने पहले किया था, नेट अब चला है तो हाथ उठा मेरा। ठीक है भाई। और अगेन सी की वैल्यू क्या है? और दोबारा से 4 ओवर 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64 64 और माइनस 3 ऐसे आ गया। 2 4 जा 8 64 माइनस ये 3 8 जा
24, आंसर क्या बचा? 40, ये आपके पास आ गया एस। ठीक है भाई, देखो काम पहले वाला ही हो रहा है, ये सारा काम क्या हो रहा है पहले वाला, लेकिन जो इसका सम क्या हो गया एस। अब क्या निकालना है? प्रोडक्ट तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, अल्फा क्यूब और मल्टीप्लाई बाय। बीटा क्यूब। अगर कभी भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हो और उसकी पावर सेम हो तो हम उसको इस तरह, हम उसकी पावर को होल पावर कर सकते हैं। सही है। सर हाँ एक बात पूछूं? पूछो पूछो, तुम ही पूछो, सारी बातें तुम पूछ लो। सर ये 3 को क्यूब क्यों कहते हैं? 3 को क्यूब क्यों कहते क्यूब, हैं? क्यूब इसलिए कहते हैं कि एक जो है वो सिंगल, 2 का स्क्वायर और 3 का, क्यूब। अच्छा और क्यूब। 4 तुम का अगर नहीं, क्यूब भी बता रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ क्यूब का पूरा। तुमने आइस क्यूब देखा? आइस क्यूब जी वो 3D शेप में होता है, अगर गौर करो। यस सर। जी उसकी इसीलिए साइड 3 होता है। 3 साइड्स होती हैं, बात समझ आ रही है? जी इसीलिए इसको क्यूब कहा गया। बस और कुछ बताऊं? नहीं बस यही सोच रही थी। अच्छा, मैट्रिक में मैं जब ये दोनों की वैल्यू पावर सेम होगी तो उसकी पावर को हम क्या कर देंगे? होल में लिख देंगे, ऐड होल में लिख देंगे, नहीं एक ही पावर में कन्वर्ट कर देंगे। और अल्फा बीटा किसके बराबर है? सी ओवर प्लस का सी की वैल्यू क्या है? 2/1, आंसर क्या आ गया? 8, इक्वेशन मेरे पास क्या है? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ x प्लस p। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होनी चाहिए सबको। जी सर याद रहेगी। एस की जगह क्या लिख दूंगा? 40। और ये आ गया आंसर। ठीक है भाई, ये तो हो गई सारी बातें। अभी तुम लोग इसके और मजीद सवाल देख लो कि तुम कौन कौन से इसके सवाल कर सकते हो और कौन कौन से तुम्हारे लिए मुश्किल है, ताकि मैं वो सवालों को हल कराऊं। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे हैं जिनसे मैं थोड़ा सा पूछ लूं। उरूज और सुगरा और गुल, तुम तीनों को ये बात समझ आई है? थोड़ी थोड़ी समझ में आई है क्योंकि हम क्लास में लेट आए हो, लेट मतलब आपने शुरू से नहीं पढ़ा ना, इसलिए। लेकिन मैं एक दो सवाल और करवा दूंगा, लेकिन ये तो याद रखने वाली बातें जो मैं भी आखिर में ना दोबारा से कुछ चीजें लिखवाता हूँ। अच्छा, ये तो उरूज ने बताया था। गुल आ रही है समझ ना? और सुगरा जी समझ आ रही है? जी समझ तो आ रहा है सर। आप इससे पहले वाला कब देंगे? इससे पहले वाला मैं 1-2 दिन लगेंगे, मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा ना, उसको मैंने देना है, काम देना है आप लोगों को। ठीक है? सही है। अच्छा हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 समझा दें। सर Question मैं नंबर- कह रहा था कि आपने ये जो क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये आप सेंड क्यों नहीं करते? मेरी मर्जी क्या बात है, है ना वाह। भाई इब्राहिम? सही नहीं है यार? सही है सर, सही है। सही है यार, सर गलत बात है। मेरी मर्जी नहीं कर रहा इसके ऊपर थोड़ा सा। मैंने भाई सर कहा आप समझा रहे हैं, आप अपना काम कर रहे समझा रहे हैं, अब इनको चाहिए खुद घर में प्रैक्टिस करें। बिल्कुल यार, मैं असल में तुम्हें अगर दे दूंगा ना, तुम उसके ऊपर रिलायबल करोगे। तुम लोग शायद नहीं समझ रहे, मैं वो चीजें दूंगा जरूर, लेकिन तुम्हारे को कुछ टाइम, जब तुम्हारा पेपर से कुछ टाइम पहले होगा ना, या हम थोड़ा सा कोर्स कवर करने के करीब आएंगे, अगर मैं तुम्हें अभी दे दूंगा तुम उस पर रिलायबल हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग यहाँ से हट जाएगा। सही है सर, सही है मैं सर, बेहतरीन काम कर रहे हैं आप। देने का मसला नहीं है मुझे, मैं रख कर क्या करूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम उस पर रिलायबल करो, पढ़ो नहीं, फायदा क्या होगा ये बताओ मुझे। हाँ, फिर क्लास लेने का फायदा ही नहीं है कोई। ठीक है भाई, नहीं मैं सर, वो ना मेरे नेट का इशू चल रहा था ना, तो इस वजह से मैंने शायद 1.5 और
क्या कहते हैं 1.4 मुझे नहीं आई। ठीक है, मैं सेंड करूंगा। मैं अभी कुछ चीजें बता रहा हूँ, ये नए स्टूडेंट पुराने स्टूडेंट दोबारा से गौर करें, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ। मैं एक तो बता रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है भाई? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये याद करना है लाजमी। और -2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा, गुड। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब किसके बराबर है? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। और ये आ गया अल्फा प्लस बीटा। इसके यार ये कौन है यार? इसके अलावा अगर गौर करो तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है? -b ओवर -b अपॉन a। और अल्फा बीटा किसके बराबर है? b अपॉन a। अब इसका मतलब ये है कि जब भी ये चीजें आएंगी तो हमारे पास इक्वेशन लाजमी गिवन होगी और वहां से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और बता रहा हूं, अल्फा इसको अगर माइनस आ जाए कभी, फिर क्या करोगे? और उसका स्क्वायर हो तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 अल्फा बीटा, ठीक है। सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर नहीं होगा? नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अच्छा मैं रीजन दूं इसका क्या, कैसे ये इसका रीजन दूं क्या? हाँ बताएं। अब देखो ये इसका ये समझ लो, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में क्या आएगा? अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और प्लस का बीटा स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर प्लस, और अगर इसका फॉर्मूला खोलूंगा तो क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। ये प्लस का 2 अल्फा बीटा और ये -4 का अल्फा बीटा, क्या बचेगा? -2 अल्फा बीटा। ये माइनस का 2 अल्फा बीटा बच गया। अब दोनों साइडें बराबर आ गई। सर इतना लंबा क्यों कर रहे हैं? हम वैसे ही लिखते डायरेक्ट तो मसला है। अबे तो मैं तो तुम्हें समझाने के लिए बताया है, तुम बोले थे ना सर ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये आप डायरेक्ट ही करोगे। आप ये काम क्या करोगे, डायरेक्ट याद कर लो बस, सही हो गया, ठीक है। सारा मैं 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 करवा रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ क्या करूंगा, कंडीशन सॉल्व करवाऊंगा, उसमें वैल्यू वगैरह आपने खुद पुट करनी है। हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी इक्वेशन दोबारा से लिख रहा हूं, x स्क्वायर -4x और प्लस 2 = 0। अच्छा यहाँ नए स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं कि ये a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आने की वजह पता है क्या है? इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, यानी x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो a कहलाएगी, x के साथ जो भी वैल्यू होगी वो b कहलाएगी, और लास्ट वाली वैल्यू। इसीलिए a की वैल्यू यहां से क्या आ रही है बार बार? 1, b क्या आएगा? माइनस, और c आएगा आपके पास 2। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। जी सर। अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा कॉमा बीटा प्लस 1 ओवर। दोबारा से दोहरा रहा हूं, आपको अगर कभी भी इस तरह की इक्वेशन देकर कहा जाए कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक मर्तबा सम करोगे और एक मर्तबा प्रोडक्ट। अब ये बीच में कॉमा का मतलब ये कि एक मर्तबा इन दोनों के दरमियान के बीच में प्लस लगा दोगे, एक मर्तबा माइनस। मल्टीप्लाई। अबे भाई सम करोगे तो प्लस और प्रोडक्ट करोगे तो मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका सम,
भाई माइक बंद करोगे तब बुलावा ही। अब ये सम करने पर इसका एलसीएम ले ले। सर बहुत शोर हो रहा है। इसका सम कर ले, एलसीएम ले लेने सबसे पहले। भाई ये जिसके स्पीकर वगैरह खुले बंद कर दो यार, वहां से कोई माइक बंद कर दो यार सारे अपने अपने। अब्बास सर कुछ कह रहे हैं। हाँ क्या हुआ? माइक बंद कर दो यार सारे सर अपने। कह रहे हैं माइक बंद करो। ठीक है, बिना सन्नाटा। अब सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम लेने का तरीका वही पुराना है, कोई नई बात नहीं है। एलसीएम लिया तो क्या आ गया, अल्फा और बीटा। बीटा। अब यहां पर देखो कुछ नहीं था, 1 था, तो ये अल्फा बीटा इस पूरे अल्फा बीटा से क्या हो जाएगा, कैंसिल। मल्टीप्लाई। सॉरी। यहां पर आपके पास डिनोमिनेटर में 1 है, कुछ भी नहीं है, तो कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, ये पूरी अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहां पर क्या है, अल्फा है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, ये अल्फा से अल्फा ये वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, अल्फा है, ये अल्फा इस अल्फा से क्या हो रहा है, कैंसिल। क्या बच रहा है, बीटा। ये बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, 1 है, कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही, तो ये बीटा भी क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। और लास्ट में बीटा